हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक के बारे में और स्टॉक ने एक अपना हाई बना करके अब स्टॉक जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ये मैंने यहाँ पर डेली चार्ट लिया हुआ है और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि स्टॉक के जो पुराने लेवल से वो किस तरह से काम आते हैं और किस तरह से आपको अपने सपोर्ट और टारगेट निकाल के रखना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि इस कैंडल का जो लो था, जो यहाँ पर हमारा लो था, वही स्टॉक ने हमारा यहाँ पर 2 बार जो है टारगेट हिट किया। फिर स्टॉक ने इस कैंडल के लो का सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर स्टॉक ने हमारा टारगेट दिया था। फिर स्टॉक ने हमारा ये जो लेवल था, यहाँ पर जो लो बना हुआ था, ये हमारा यहाँ पर अब सपोर्ट या टारगेट का काम करेगा। अभी स्टॉक जो है नीचे की तरफ जा रहा है और स्टॉक ने हमारा ये जो लो है यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है। पर अब अगर स्टॉक हमारा इस फर्स्ट रेड लाइन के लो को सपोर्ट को तोड़ता है, तो दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रहेगा, जो यहाँ पर लो बना हुआ है। उसके बाद इस कैंडल का हाई जो कि यहाँ पर बना हुआ है, उसके बाद देखेंगे तो इस कैंडल का हाई और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर इस कैंडल के हाई के आसपास का। तो ये 3-4 लेवल जो मैंने आपको बताया, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे कि पुराने लेवल्स हमारे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर स्टॉक हमारे इस लो का जो यहाँ पर हाई बना है, ये अगर ब्रेकआउट हो जाता है 133-34 रुपए का, तो आपको इस कैंडल के लो का उसके बाद का टारगेट रखना है 135 का और फिर उसके बाद आपको टारगेट रखना है 138 का। तो ये इस तरह से आपको टारगेट लेकर के चलना है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि स्टॉक में अभी ट्रेंड और सपोर्ट लेवल किस तरह से रखना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दो चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। पहली तो स्टॉक एक तो अप ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक ने हाई बनाने के बाद स्टॉक ने यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया था, लो बनाया था और यहाँ पर स्टॉक ने पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाए और यहीं से स्टॉक ऊपर गया और इस हाई को ब्रेक करके फिर से हाई बनाया। फिर स्टॉक ने एक हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने हाई बनाने के बाद यहाँ पर लो बनाया था। अब स्टॉक ने ये जो लो था, ये स्टॉक का 115 का था और स्टॉक ने यहीं पर हमारा अभी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पर स्टॉक ने क्या किया कि इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर से स्टॉक ने उसी लेवल को सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ऊपर गया और फिर स्टॉक वहीं से गिरते हुए आया। तो जब भी स्टॉक अपने पुराने हाई के पास आता है, तो ये एक देखिएगा इन्वर्टर डैमर कैंडल बना और यहाँ पर भी स्टॉक ने इन्वर्टर डैमर बनाया। अब जब लो का ब्रेकआउट हुआ तो गिरावट आई, यहाँ तक देख सकते हैं, और यहाँ पर भी लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई। और ये गिरावट कहाँ तक आई, अभी तक ये कंटिन्यू है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने लो बनाया, फिर यहाँ पर भी लो बनाया, फिर इस कैंडल में भी लो बनाया, फिर इस कैंडल में भी लो बनाया और आज भी स्टॉक ने लो बनाया। तो इस कैंडल के लो का भी ब्रेकआउट हुआ, पर स्टॉक ने क्लोजिंग थोड़ा सा इसके ऊपर दिया है, पर अभी तक ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैंने आपको सपोर्ट लेवल बता दिया है। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये लास्ट का लो था और ये स्टॉक ने लो को तोड़ दिया है। अगर स्टॉक इसी तरह लो बनाते बनाते जा रहा है तो जल्दबाजी ना करें। जब स्टॉक का सपोर्ट लेवल आएगा, एक तो स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पर 106 रुपए का और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 99 का है। तो ये दो स्ट्रॉन्ग लेवल है। अभी स्टॉक में वेट कीजिएगा, अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ देता है तो गिरावट कंटिन्यू रहेगी और फिर स्टॉक सपोर्ट लेकर के जब ऊपर की तरफ जाएगा तो यही लो हमारे टारगेट की तरह काम करेंगे। मैंने आपको समझा दिया स्टॉक में गिरावट क्यों आई है, कहाँ से आई है और किस लेवल से आई है और किस कंडीशन में आई है और कौन से कैंडल से आई है और किस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद में आई। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि स्टॉक ने लो यहाँ बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ लो बनाया था। अब ये स्टॉक इसी के पास में चल रहा है, अगर ये लेवल टूटेगा तो गिरावट आएगी। अब ये वीडियो जो मैंने आपको बनाया है अच्छे से समझा है, अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।